कि उस इलाके दे समाज के विचों बाहर कटिया गया अदे बहुत सारे बुरी आदतों के शिकार हुए एक आदमी उठ खड़े होके उस स्वर्गवासी आदमी का सिफत करके कहने लगा, he had a heart for all, extending his hand to everyone. वो इतना खुले दिल वाला आदमी सी जो हर एक दे नाल अपना प्यार वंडदे सन और हर एक नू मदद करने लिए तैयार भी रहते सन। वो आप उसका प्यार को अनुभव करते रहा, उदा जिंदगी के हालत नू वो आदमी जानते सन पर उन्होंने हमदर्दी दिखाते रहा, उन्होंने अपने जिंदगी के विच बदलाव लाने लिए प्रेरणा भी दिता रहा, कभी भी उन्होंने प्यार तो दूर नहीं हटाया। यीशु मसीह ने आज सानू ये समझाता कि जो कोई पिता या माता, बहन या बेटा या थी या अपने परिवार का मेंबर लो या अपने रिश्तेदार लो, आंढ गुआंढ प्रौढ़ है तो मेरे तो खुद प्यार करता वो मेरा लायक नहीं। प्रभु का कहने का मतलब यही है कि रोजाना जिंदगी दे विच असीं अपने दोस्त लोगों ने प्यार करता, अपना काम कारोबार, अपना पोजीशन या अधिकार, अपना धन दौलत, अपने जो विचारधारा है या अपने कलीसिया है या कलीसिया के वक्त फिरके ने या जो भी रीति रिवायत है या साढ़े जिंदगी अपनी जिंदगी है, हर एक के लिए कोई ना कोई चीज बहुत ही प्यारा होता, पर प्रभु इस गल को साफ साफ कहता तो असी ओदा चेला आएगा। सारे तो ज्यादा उन्होंने प्यार करना चाहिए। सारे लिए चाहे असी समर्पित जिंदगी गुजारने वाले हो, सन्यासी हो, मठवासी हो, गृहस्थ का जिंदगी गुजारने वाले हो, अपने अपने बुलावट के अनुसार जिंदगी जीने लिए ऐसी कोशिश करता रहेगा। हर एक अपने समय के मुताबिक जिंदगी के विच बदलाव लाने लिए भी तैयार होना चाहिए। नहीं होता समा सानू बदल गया, समा सानू बदल गया। इस कोरोना महामारी के माहौल के विच असीं आप इस गल को अनुभव करता कि साडी माड़ी आदतां हौली हौली साडे तो निकल रहे, चाहे जिन्ने भी कलाम सुन
बंदगी दे विच समय से आउण ले आके तो भी असीं आवांगे अद्धा घंटा लेट आवांगे मर्जी के मुताबिक असीं चलते रहा प्रभु को कभी प्यार दिखाने लिए कोशिश कीता नहीं या कामयाब होया प्रभु सानू ये कहता कि तुसी सारे को ज्यादा प्यार मैनू करना चाहिए सब लोग एक इतवार घर में कोई प्राणे आ जाता असी घर बैठा क्यों प्राणे का सत्कार करना प्राणे खुदा वर्गे प्राणे खुदा वर्गे बंदगी दे विच मैं जावे क्योंकि मैंने नींद का अच्छा लगा सुबह सुबह सोना उठा सोना आराम नाल सो लेना बंदगी दे विच मैं जावा इदा तो माड़ी आदत रखने वाले प्रभु ये समझाता कि तुसी मैनू थोड़े प्राणे तो ज्यादा प्यार नहीं करते ठीक है तुसी अपने घर दे विच प्राणे दा सत्कार करते हो तुसी प्राणे तो ज्यादा मैनू प्यार करते हो तो तुसी बंदगी दे विच आओ थोड़ा प्राणे ने भी बंदगी दे विच लाओ फिर तुसी सबूत दिता है कि तुसी मैनू प्राणे तो ज्यादा प्यार कर आज पहला पाठ दे विच असा सुनेम नगर दे एक धनी अमृत दे दी कहानी सुनिया जिस घर विच एलिया नबी उन्हें स्वागत किया आदे बच्चर की उन्होंने सेवा की नदी का यह होया कि नबी उस औरत की लोड़ नू जानना चाहता था और उन्हें उदे अपने साथी गवाजी नू कह के उसको पता किया कि वो की चाह की खुदा तो की वरदान प्राप्त करना चाहता या उनको कीड़ी चीज की लोड़ उस औरत ने ये स्पष्ट कर देते हैं कि उन्होंने एक पुत्र की मांग और एलिया नबी उस घरों निकल तो पहले उस औरत ने कहा अगले साल समा अर्थात बसंत ऋतु तू अपने गोद विच अपने पुत्र नु लेके खिलावे प्रभु यीशु मसीह के कहने के मुताबिक नबी का सेवा करने वाले नबी इनाम दे एलिया नबी ने प्रार्थना की था खुदा ने उस औरत को पुत्र बख्शी मुक्ति की जिगास दे विच जदों असीं पवित्र बाइबल में खोज करिए तो साढ़े सामने प्रोणाचार्य के बारे बहुत सारे मिसाल मिलते उत्पत्ति के ग्रंथ 19वां की 9 आयत विच लूत के बारे 24वां की 7 आयत विच रिबेका के बारे अरे 43वां की 24 आयत विच मिस्र देश के विच यूसुफ प्रोणाचार्य का उत्तम नमूना अपने भरावां के सामने पेश करते हुए उत्पत्ति के ग्रंथ के 18वां की 2 तो 8 तक
दे उस तंबू थले प्राहुणा बन के जाने का दृश्य दिखाई देता। प्राहुणाचारी यो एक महान गुण है जो प्रभु यीशु मसीह ने आज के अखीर के भी जिक्र किया, या आज का पहला पाठ होता उत्तम उदाहरण सारे सामने पेश किया। आज तो दूसरे पाठ के पौलुस ने अपना निजी अनुभव तो सारे खास करके उन्हें यहूदी पैन भरावां अपना मिसाल देते हुए ये कहता है कि सारे अपनी जिंदगी के परिवर्तन की जरूरत है। मैं एक कट्टरवादी यहूदी सन, पर जिंदा मसीह ने के मैंने विश्वास किया और मैं उदा संदेशवाद बन गया। और समय के मुताबिक हर एक यहूदी अपने जिंदगी के विच परिवर्तन लाने की लोड़ है, क्योंकि वायदा किया गया मुक्तिदाता आ चुका। अब प्रभु यीशु मसीह जो वायदा किया मुक्तिदाता है, जो सानू बपतिस्मा का साक्रमेंट दे रहा नवा जिंदगी प्रदान करता। पौलुस ने इस गल का भी जिक्र किया कि पवित्र आत्मा भी अपनी जिंदगी के विचार सदा उदे कारण समय पे सारे जिंदगी के विच परिवर्तन होता रहेगा और साड़ियां कमियां कमजोरियां दूर होके असा पूर्णता वल अपना जिंदगी ले जाने लिए कामयाब हो। संत पौलुस ने रोमिया को लिखे पत्र दी 6 बाब दी 5 आयत में उन्होंने कहा, क्योंकि जेकर असी उस जी की मौत विच उसके नाल जोड़े गए हम तो असी सचमुच उस जी के जीवन विच भी उसके नाल जुड़ जा सकता। यानी बपतिस्मा जिहड़ा साक्रमेंट दे रही हर एक व्यक्ति अपने जिंदगी के विच प्रभु यीशु मसीह दे नाल मर के दफनाए जाते, फिर मुर्दियों विचों जिंदा किया जाता। ये अनुभव सारे जिंदगी के विच परिवर्तन लाउंदा, सानू अमरदाता प्रदान हो जाता। बपतिस्मे रही असी उहदे शरीर का अंग भी बन जाता। पौलुस ने ये भी दसिया कि बपतिस्मा जिहड़ा साक्रमेंट दे रही असा विश्वास संगत का मेंबर बन जाता, प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अंग बन जाता। प्रभु यीशु मसीह सतमती की अंजील उहदा 10 बाब दे विच अपने 12 रसूलां नूं संबोधन करते हुए उन्होंने खास हदायतां दे मिशन कार्यां लई खल्ले जाण दा दृश्य असीं देख सकते।
प्रभु का चेले होने लिए असा अपना जान भी कुर्बानी करना पैदा। ये सलीमदारा, ये मौतदारा, पर ये असली जिंदगी दारा। प्रभु यीशु का कहना मतलब यही है कि प्रभु का प्यार हर एक चेहरे के बीच होना चाहिए और प्रभु का प्यार साडा जिंदगी का केंद्र बनना चाहिए और उस प्यार तो साडा अंजीलीकरण का काम चलन की जरूरत है। कहा जाता संत अगस्त ने कहा जो तुम प्रभु यीशु मसीह का प्यार नाल रंगित होवोगे तुसी उहदा प्यार नूं दूजियां नाल वंड सकोगे। संत मत्ती दी अंजील उहदा 22 बाब दी 39 विच प्रभु ने कहा तुसी अपने गुआंढी नूं अपने वांगू प्यार करो। उहदा एक सिक्ख्या और एक कदम अगे जाके संत लूका दी अंजील उहदा 6 बाब दी 27 विच वो कहंदा अपने दुश्मनां नूं भी प्यार करो। तो प्रभु का चेला बनना कोई आम गल नहीं, उहदा मूल्य महान है। यीशु ने अपने चेलियां ने दसिया संत मत्ती दी अंजील उहदा 10 बाब दी 38 जो कोई अपने सलीब नूं चुके मेरे पीछे नहीं चलता वो मेरा लायक नहीं है, मेरा लायक नहीं है। कई बार असी अपने आप को प्रभु का चेले आखते असी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का प्रशंसक बन जाते, असी प्रभु यीशु मसीह का पैरवी करने वाले नहीं बनते। प्रभु यीशु मसीह का प्रशंसक बनना सौखा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे भाषण कहना सौखा है, उसके बारे लिखना सौखा है, उसका गीत बोलना सौखा है, पर उसका पैरवी करना औखा है। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ अपने आप को त्यागन लई नहीं, अपना सलीब नूं खुशी नाल चुक के चलन लई भी सानू सदा दे। अपने आप को त्यागो फिर अपना सलीब नूं चुको और मेरे पीछे चलो। ये सिर्फ प्रचार करन दा जिंदगी दे विच सीमित नहीं। संत याकूब ने अपने पत्र दे विच 2 बाब दी 14 तो 26 विच उन्हें कहा ईमान बिना नेक कम मुर्दा, किस तरह रूह के बिना शरीर मुर्दा है उसी तरह कम्मां के बिना ईमान मुर्दा। विश्वास भरी जिंदगी चुनौती भरी जिंदगी है और जिदा मसीह आज के कलाम के देखिया प्रौढ़ाचारी बनना एक जरूरी हदायत है, नाले सेवा वाली जिंदगी अपने अपने
असां प्रभु यीशु मसीह दे सिक्ख्यावां नूं जाणदे होए ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਖਲਿਆ ਗਿਆ ਆਦਰਮਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਆਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, जिन्हें अपने मुक्तिदाता पुत्र नु इस धरती ते कलिया और वो पुत्र ने इस दुनिया में इस धरती ते आके इंसान का रूप धारण करके सानू खुशखबरी सुनाया। नाले उस पुत्र ने साडे विचों बंदियां नूं चुन के अंजील का संदेश स्वागत बनाया और हर एक विश्वासी का फर्ज यह बनता कि प्रभु का कल्या गया संदेश वाग का आदरमान करे और उन्होंने सेवा करे। कई बार असी अपने जिंदगी अपने मतलब लिए जीवन लिए कोशिश करता रहता। नतीजा यह होता कि खुदा की कृपा असी प्राप्त करना मुश्किल होता। प्रभु संत मत्ती दी अंजील ਉਹਦਾ 5 बाब की 16 ਵਿੱਚ पहाड़ी उपदेश ਦੇ ਵਿੱਚ दसिया गया ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਆਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਦੀ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਆਪਣਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਲੈ ਅੰਜੀਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ प्रभु अपना पैरोगार सदा दिता। आज विशेष तौर पर लेती इतवार के इस खास मौके ते असां अपने आप को प्रभु की हजूरी विच समर्पित करते हुए प्रार्थना करें ताकि साडे विच जो कमियां कमजोरियां हैं उन्हें प्रभु दूर करे और सानू ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਕ ਬਣਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਬਾਪ ਤੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਰੂਪਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਮੀਨ।